हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देख रहे हैं सोलो लेवलिंग का 8th एपिसोड। लास्ट एपिसोड में तो मज़ा आ गया था क्योंकि वो एक डंजन में पहुंच गया था वापस से, और यहाँ पर एक अमृत मिलने वाला है जिससे वो अपनी माँ को ठीक करने का सोच रहा है। लेकिन अभी उसके पास उतनी पावर नहीं बची जब वो उस मेन विलन से लड़ रहा था उस टाइम पर, उस डंजन में। तो अभी हम देखेंगे कि अभी क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1 2 3 चालू। और डायरेक्टली अपनी मॉम से ही शुरू कर रहे हैं। मतलब ये एपिसोड वहीं से शुरू हो रहा है। हम सभी को शायद ऐसी दवा चाहिए होती है। शायद मैं माँ की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। ये दवा खास तौर से 3 चीजों से मिलकर बनती है, हम्म। पर उनमें से एक भी चीज मेरे पास नहीं। ओके। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेंगी। तो अभी ये तीनों चीज़ें इसको इकट्ठा करनी है। ये बगैर किले में जाना महज खुदकुशी होगी। हम्म। मुझे लेवल को बढ़ाना ही होगा। लेकिन मुझे कैसे? और ताकतवर बनना होगा। और रेड करना होगा यानी कि। ओके, लेट्स गेट इट। क्या कैफे पेने। बेहतर है? अब हालात बदल गए मुझे हैं। लगा ही था इसके अब पास मैं अभी ये किसी भी वापस आया है। कॉम्प्रोमाइज पर जाने के लिए तैयार हूँ। यस। लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। हाँ, हम्म। आप जो कहेंगे मुझे सब मंजूर है। क्या है वो? सभी रेड्स में हम अकेले ही जाएंगे। हाँ, दो ही लोग। मतलब सिर्फ आप और मैं जाएंगे सिरेन के बॉस को मारने? वो भी बिल्कुल सही समझे। यस। लेकिन सी रैंक गेट से गुजरने के लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 लोगों की टीम तो चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये अकेला ही काफी होगा। जैसे उस रेड से पहले डोंगसुक ने हमें ढूंढा था। इसमें तो काफी खतरा होगा ना? तुम इसे इस तरह से समझो। अगर हम दोनों ने अकेले ही उन सभी 19 रेड्स को बिना अपनी जान गंवाए पूरा कर लिया, तो ये ऐसा कारनामा होगा जिसे आज तक कोई नहीं कर सका। ओह, या तो तो ये क्या प्लान है इससे इसका। का तुम्हारे ऊपर यकीन और बढ़ जाएगा? हाँ, और जल्दी से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ बॉस। बचे हुए लोगों को लेट्स गो मैं गाइस। संभाल लूंगा। ये कौन है कैरेक्टर? नहीं। वो तो नहीं, जो लड़की कैप वाली थी। याद नहीं आ रहा। किसी और गिल्ड की लग रही है। बाहर आओ और मुझे बताओ क्या चाहिए। ओ। क्या बात है। मुझे एस रैंक हंटर से यही उम्मीद थी। बस मैं आपसे बात करने के लिए सही मौका खोज एस रहा था। रैंक? उम्मीद करता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगी। लीजिए, ये है मेरा कार्ड। ये है इसके बापू। गेट्स को सामने आए 1 दशक से भी ज्यादा हो गया है और तब से दुनिया तेजी से बदल चुकी है। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया और पॉलिटिक्स भी। तहखानों की वजह से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। खास तौर पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर किसी की जरूरत है, बिना तहखानों से मिले संसाधनों के काम नहीं कर सकता। और ओके। इस्तेमाल के लिए इन बेशकीमती संसाधनों को तहखानों से लाने का खतरनाक काम सिर्फ हंटर्स कर सकते हैं। हम्म। लेकिन जरूरी बात यह है कि उन सभी हंटर्स की देखरेख द हंटर एसोसिएशन नाम की एक पब्लिक संस्था करती है। हम्म। ये संस्था इन ताकतवर हंटर्स को शामिल करके उन्हें ग्रेड देती है, रजिस्टर करती है ओके। और देखरेख करती है। वो सारे गेट्स जिनकी बोली नहीं लगती और तहखाने की दरारें दोनों यही संभालते हैं। लेकिन ये संस्था भी सिर्फ सरकार के हाथों की कठपुतली है और तहखानों से मिलने वाले जरूरी संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर गिल्ड्स का कब्जा होता है। ये ओ। वही गिल्ड्स हैं जो इन हंटर्स को काम पर रखती हैं। नाइस। तहखानों से मिलने वाले सभी संसाधनों को हथियाकर ये गिल्ड्स काफी अमीर बन चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड, जो इस एक मुश्किल होगा इन सबको याद रखना। तहखानों से जुड़े मुनाफे पर सिर्फ इन्हीं का कब्जा होता है। मैं हाथ पर हाथ रखकर
दूसरों की तरह ये मनमानी होते नहीं देख सकता। हाँ, जानता तो हूँ इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या शायद ये हाँ बोल देगा अपने किसी को बच्चे को जाने के लिए। लोगों के हाथों में नहीं सौंप सकता। लेकिन इस सच तहरीक में। ने अपना सब कुछ कुर्बान किया है। इस काम को संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। बंद हो गए। शायद लगता है शापित कुछ लूट ही वक्त बॉक्स के लिए मैंने था। एक सीक्रेट मिशन पूरा करके हासिल किया था। ऐसा लगता है अब वो मुझे नहीं मिल पाएगा। हाँ, मैं दानव के किले के कर्स अंदर रैंडम किसी बॉक्स। कीमती चीज की उम्मीद कर रहा था, लेकिन एक रैंडम लूट बॉक्स मेरे पास है। क्या पता इसमें पहले की तरह इनामी तहखाने जैसा कुछ मिल जाए। उसमें शायद। कर्स्ड लिखा था, मुझे नहीं लगता वो अच्छा वाला है। बिंगो। ना मिले। फिलहाल जिस लेवल पर मैं हूँ वहाँ 3 पॉइंट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी मुझे लेवल बस 26 पर है। बढ़ानी होगी, लेकिन पहले जिन्हों के साथ सी रैंक तहखाने जीतने होंगे। ये क्या? पेनल्टी जोन? शायद अगर मैं रक्षक से लड़ूं तो? बिल्कुल नहीं। इन हालात में मैं उसे हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और कोई गारंटी नहीं कि मुझे इसके लिए पॉइंट्स मिलेंगे भी। इन्हें डी रैंक गेट के लिए हंटर चाहिए। हंटर्स एसोसिएशन एक जवाबी दस्ता तैयार कर रहा है, जिसका मतलब कि मैं अब अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। तो क्या मना कर दूं? मुझे ठीक है, लगता है मना कर देगा, मना दो। क्योंकि अभी जिनों के साथ जाने वाला है ना। ये कितना मुश्किल है। जब पावर हो तो भी प्रॉब्लम है, पावर नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। मास्टर, मेरा आपसे कोई मुकाबला ही नहीं। मैं फिलहाल हारने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे अफसोस की बात है, काश मैं आपसे पहले मिला होता। तुम अब भी वही सोच रहे हो? ओ, ये उस टाइम आया था ना। लगता है एक और जरूरी बुलावा आ गया है। लो रैंक हंटर्स को छोटे मोटे कामों के लिए बुलावा आता रहता है। मास्टर, कहीं आप रिटायर होने की तो नहीं सोच रहे हैं? रिटायर? लगता तो है। बात तो सही है। एक बूढ़ा आदमी जिसका एक हाथ ही ना हो, वो भला किसी के किस काम आ सकता है? माफ कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, भले ही मैंने एक हाथ खो दिया, पर मेरी जान बच गई। और भले हम्म मैं इस वक्त बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मुझसे जितना होगा मैं इस समाज की बेहतरी के लिए काम करूंगा। और पेट भरने के लिए भी। शायद मुझे एक रेड के लिए जाना होगा। एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए? अब फिर से शुरू मत करो। तुम जानते हो ना इसमें कितना खतरा है। मैं अब तक नहीं भूल पाई उस रेड में कितने लोग मारे गए थे। तुम बाल बाल बचे थे और उसके बाद हाँ यार, तुमने उस टाइम बेचारा वो बचने के बाद सही कहा। अगर मैं होता तो वो जाने की सोच भी नहीं सकता था। अरे बेटा, देखो, युनजी का अगले साल प्री स्कूल शुरू होगा और युनहा का मिडिल स्कूल, तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। तुम मेरा मतलब समझ नहीं रहे। तुम बेकार की फिक्र कर रही हो। एसोसिएशन कभी भी किसी पैसे को दूसरे जॉब से भी आ सकते हैं ना। स्कूलों में नहीं भेजती। हालांकि पहले जो हुआ वो जरूर बदकिस्मती थी। जो तुम्हें ठीक लगे। और सॉरी मैंने तुम्हें वो सब याद दिलाया। अरे कोई बात नहीं। प्लीज अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम भी रखना। लव यू। पापा, अरे क्या हुआ? पापा, क्या आप स्ट्रांग हो? हाँ हाँ मेरी बच्ची, जानती हो मुझसे बड़े बड़े दानव दूर भागते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। देखो तुम हद से बाहर जा रहे हो। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? वो इंटरव्यू सिर्फ वक्त की बर्बादी साबित हुआ। मैंने भी देखा था, लोगों पर तुमने काफी गहरा असर छोड़ा है। वैसे तुम्हारे जवाब लोगों को काफी पसंद आए हैं। मैं झूठी तारीफ सुनने नहीं आया हूँ, मुझे यकीन है हो ना हो वो इंटरव्यू पहले तुम्हारे लिए ही रखा गया होगा। वैसे चेयरमैन गो से पूछा गया था कि साफ किरदार वाला काबिलियत से भरा कौन सा हंटर है जो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना जानता है। अब ये सुनकर कोई मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। चलो, तुम्हें खुद की पहचान तो है। चलो, अच्छी बात है। अब ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे नहीं लगता तुमने सिर्फ भाषण सुनने के लिए मुझे यहाँ बुलाया होगा। सही कहा ना? एक बात है राइट। जो मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूजन कंस्ट्रक्शन पूरी जोर शोर के साथ अपनी गिल्ड बनाने जा रहा है।
मैं ये जानता हूँ, मुझे काफी जगहों से इस बारे में खबरें आ रही हैं। मेरी गिल्ड में भी ऐसी अफवाहें सुनाई दे रही हैं। तब तो लगता है मुझे शायद लगता है तुम्हारी ये कहानी पूरी सैबोटेज नहीं करने हुई। की कोशिश करेंगे। यूजिन कंस्ट्रक्शन की गिल्ड वाली बात मुझे पता है, तुम पहले से जानते थे। इसलिए अब सीधा मुद्दे पर आओ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ तो मोटिव है इसका। तुमने हमसे कोई बात ही नहीं की है। सब ठीक तो है ना? हाँ। और तुम्हारा काम? अच्छा चल रहा है। कोई काम नहीं है। हमेशा से ही भेगी बिल्ली की तरह थी। पता नहीं तुम ये हंटरों वाला काम कैसे कर लेती हो। तुम्हारी रैंक बी है ना? उम्मीद करती हूँ इस लेवल पर ज्यादातर लोग ताकतवर होते होंगे। तो फिर क्या तुम्हारे साथ होने से उन्हें मुश्किल नहीं आती? मेरी मानो तो कोई और भी मुश्किल लाया होती। शायद ये अभी हीलर ही है। पहले मेरी जिंदगी में और दखल देना बंद कीजिए। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ, समझिए आप? ये क्या? यस। कभी कभी स्टैंड अप करना पड़ता है खुद के लिए। लेकिन वहां पर जाके आने के बाद से इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। अभी हम पहले एपिसोड से सारे कैरेक्टर्स को वापस देख रहे हैं, जो जो बचे हुए थे। ये सभी वहां पर जाके भी जमा होंगे। आज सुबह ट्रेनिंग के दौरान मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक आदमी मिलने आया था, तो सोचा आपको बता दूं। हम्म। मुझे लगता है वो अपनी एक नई गिल्ड बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं वहाँ एक कमांडर के तौर पर ज्वाइन करूँ। हाँ, पर मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ, तुमने उनका ये ऑफर ठुकरा दिया होगा। जी हाँ, मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। बिल्कुल सही किया तुमने। और हम्म। इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स। वेलकम। एक्चुअली सर, कुछ देर पहले ही मैंने प्रेसिडेंट बेक को यहाँ से निकलते हुए देखा। आप दोनों क्या बात कर रहे थे? इसको क्या पड़ी है चापली सब जानने के लिए? वैसे तुम्हारा जेजू आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है? उस टाइम ही हार गए थे जेजू आइलैंड पर। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? दरअसल उस नाकामयाब रेड के बाद उस आइलैंड को सील कर दिया गया था। बस कभी कभार किनारे से वहां की निगरानी होती है। फिर साल में एक बार लोगों को वहां आए बदलावों की खबर दी जाती है। उस आइलैंड पर जो कुछ हुआ, लोग उसे भूलने की अब भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पर इसमें उनकी भी तो गलती रही होगी ना? लेकिन भले ही पिछले कुछ वक्त में कितने भी साधारण से गेट्स क्यों ना आ गए हों, या इंसानियत के रखवाले के तौर पर मुझे कितना भी पूजा गया हो, पर मैं उस आइलैंड को और वहां जो कुछ हुआ था उसके बारे में कभी नहीं भूल सकता। अब तक ऐसा नहीं हुआ तो क्या, लेकिन एक दिन मैं उस आइलैंड को जरूर हासिल करके रहूंगा। पर उससे पहले मुझे तुम्हें और बाकियों को एक साथ होना पड़ेगा। हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी, एक साथ आना होगा ताकि हम जनता को अपने साथ कर सकें। तो वो इंटरव्यू और नए हंटर तैयार करने की वजह ये थी। ओह, तो ये बाकी सब रियो इन्फॉर्मेशन दे रहा। तुम भी उस आइलैंड पर अपना कुछ तो छोड़ आए थे। ओह, शायद इसकी लड़की थी। बियंगो। मेरी बात सुनो, मैं भीख मांगता हूँ। उन्हें मरना होगा। किन्हें मरना होगा भाई? तो क्या अब तुम छुट्टी के दिन भी काम करोगे? लगता है ज्यादा ही बिजी हो गए हो। हाँ, थोड़ा बहुत। तुम काफी बदल गए हो। पहले तुम्हें हर रेड के बाद चोट से उभरने में वक्त लगता था। हम्म। ट्रेनिंग काम आ रही है क्या? हाँ, शायद। खैर, जो भी हो, इससे घर की जरूरतें तो पूरी हो रही हैं। ये अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छी बात तो है। एक मिनट जिन्वो, तुम सामान लेकर नहीं जाओगे? उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं ये चलता हूँ। अरे बात तो खुद ही सुनो। इतना स्ट्रांग है अभी। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी खरीदने जा रहा है। लड़ाई करने नहीं, सब्जी खरीदने। नहीं जागी, जिससे मेरी ये तलवार मायावी तानवों के आगे बेकार रही। वो मार्शल आर्ट्स जिसे मैंने सालों तक सीखा, वहाँ उन तहखानों में वो भी बेअसर है। मुझ जैसे तलवारबाज को जादुई ताकत का मिलना कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। लेकिन जरूर इसके हम्म। पीछे कोई तो वजह होगी। हम्म?
देखने में भी बढ़िया रहेगा ये लोग क्या करेंगे मिस्टर मिलने चूल, के बाद। मुझे देख के लगा ही था कि तुम हो। कैसे हो जिन्बू संग? हम काफी वक्त बाद मिले। सोचा नहीं था तुमसे ऐसे मुलाकात कितना टाइम गैप हुआ होगा? कहना होगा तुम पहले जैसे मासूम नहीं रहे। मेरा मतलब काफी बदल गए हो। लेकिन तुम कुछ ही महीनों में इतना बदल कैसे गए? हाँ, ये राज की बात है। टांग भी गवा दी थी ना? जब हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली तो मेरी टांगें सही सलामत थी। समझ गया। जो तुम्हें बचाने आए उनमें से जरूर कोई ना कोई एक हाई रैंक का हीलर रहा हो। हाँ हो सकता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए। ऐसा कहने के लिए शुक्रिया। लेकिन मिस्टर चूल, आपका हाथ? हाँ, मेरा हाथ। ओ यार मिस्टर चुल का भी हाथ भी ठीक हो जाता तो बढ़िया रहता। वैसे मुझे इसका कोई मलाल नहीं। पता है जिन्बू, मुझे एसोसिएशन में किसी ने बताया कि तुम अभी भी जिंदा हो। और देखो, मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एसोसिएशन के बुलावे पर आया। कह रहे थे कुछ अर्जेंट है। आपको भी बुलाया गया है? सब लोग अभी वापस जा रहे हैं। हम्म। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। मैंने सोचा नहीं था तुम सब भी यहाँ मिलोगे। सभी लोग आए हैं। जिन्बू संग, यस। जूही, तुम जूही, जिनू, मिस्टर चुल, और किम। कांग के साथ? यस कांग के साथ। मैं समझ सकता हूँ। उस दिन हम सब ने जिंदा बचने के लिए संग की बलि चढ़ाने की कोशिश की थी। मैं किम को अपने एक अभी क्या होगा पता होने नहीं। की वजह से मुझसे नजरें न मिलाने के लिए दोष नहीं दूंगा। आज वही 5 लोग उस हादसे से जिंदा बचने के बाद एक साथ हैं। और इसीलिए जिन्बू क्या ये सच में तुम ही हो? तुम बिल्कुल बदल गए हो। काफी वक्त बाद मिल रहे हैं ना। तुम्हारी पहले से हाइट भी बढ़ गई है और तुम्हारा पैर भी ठीक हो गया। जानते हो मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल भी आई थी। तुम हॉस्पिटल आई थी? ओह, कौन है अभी? क्या बात है! लगता है इस ग्रुप के साथ एक लड़की भी चलेगी। कैसी हो जाने मन? तुम्हारा और इसका आपस में टाका भिड़ा है क्या? हमें भी तो एक बार देखना है। बंद करो। ये मिशन कोई मजाक नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप सारे हंटर्स यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएं। मुझे आपको कुछ बताना है। आप क्या बताना चाहती हैं? ये कैदी उन हंटर्स की कमी पूरी करेंगे जो आज हमारे साथ यहाँ नहीं हैं। ये कैदी लेकिन हमारे ये साथ जाएंगे? कैदी आप कब थोड़े ना बताएंगे? ये होते हैं ना। हम टीम से लड़ेंगे। देखिए, ये हंटर्स जो सजा काट रहे हैं, ये उसे कम करवाने यहाँ आए हैं और इनसे किसी को कोई खतरा नहीं। लोकल हंटर्स की कमी होने से हमारा स्टाफ कम हो गया है। उम्मीद है आप समझेंगे। पता नहीं अब क्या होगा। ये यकीन के लायक नहीं होंगे। हंटर्स एसोसिएशन से आए मैनेजर कंग ताशिक भी वहाँ होंगे। इनकी रैंक बी है, तो बुरे से बुरे हालातों में भी ये इन 3 खतरनाक सी रैंक मुजरिमों को बहुत आसानी से संभाल लेंगे। इसलिए आप बेफिक्र रहें। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जूही, तुम्हें शायद यहीं रहना चाहिए। और तुम्हारा क्या जिन्बू? मुझे लगा था जिनू जाने नहीं वाला था। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। आजादी कितनी हसीन होती है। हम यहाँ किसी के गुलाम नहीं हैं, तो हमें इस तरह से ऐसा ना हो कि ये कुछ गड़बड़ कर दे अंदर जाने के बाद। अगर कोई चालाकी की तो जानते हो ना नतीजा क्या होगा? मैं हंटर्स एसोसिएशन का इंस्पेक्टर हूँ। मेरा नाम है तैशिक कांग। और हाँ, तुम्हें इन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तैशिक कांग। अपना काम करो। वैसे आज की इस रेड की कमान कौन संभाल रहा है? जिन्बू संग, बुरा ना मानो तो इस रेड की कमांड मैं संभालना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच मुझ पे भरोसा करने के लिए। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ, उस दिन मेरी वजह से 7 लोग मारे गए थे। मेरी उस गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर हाँ, वहां से 6 लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से बचे। इसलिए मैं बाकियों की तरफ से तुमसे कहना चाहता हूँ, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। ओ यार। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कि मैं उम्मीद करता हूँ ये फैसला तुम्हें भी मंजूर होगा। हाँ ये अभी भी गुस्सा लग रहा है। तो फिर ये तय रहा, मैं ही तहखानों में इस टीम की कमान संभालूंगा। ठीक है मिस्टर च्यूल सॉन्ग, मीटिंग यहीं खत्म करते हैं।
मिस्टर च्यूल सांग, मेरे साथियों तैयार हो जाओ लेट्स गो। एक और नई रेड के लिए। ओ यार, वापस से ख़त्म हो गया। यप। तो गाइस ये था आज का एपिसोड नंबर 8। इसमें कुछ खास हुआ नहीं था, मतलब जिन्हों जो है रेडी हो गया था, उसको जाना था किसी और जगह, मतलब जिन्हों के साथ, तो जो दूसरा बंदा है जिन्हों, तो उसके साथ जाना था। लेकिन अभी ये इस मिशन पे भी आ गया, डी रैंक मिशन पे, और पहले के बाकी जो साथी थे वो भी अभी यहाँ पर आए हैं। तो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा। और इसमें कॉन्फ्लिक्ट के लिए कैदी भी यहाँ पर आ गए हैं, वो क्या कुछ गड़बड़ करेंगे, अभी देखना अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।